चलो देखो अभी 3.3 एनसीईआरटी की, इसमें परिवर्त अभी स्टार्ट हो गया था अपना। परिवर्त में देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए डैश बराबर दिया है 3-1 0 4 2 0 4 2 1 और बी बराबर दिया है -1 1 2 2 1 3। तो सत्यापित कीजिए और सत्यापित करना नंबर एक, ए प्लस ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा सत्यापित करना ए माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश। यहाँ देखो ये डैश दिया है, ये भी दिया है, तो डैश से पहले निकालोगे क्या, ए निकाल लो। ए डैश बराबर है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, परिवर्त। डैश का डैश बराबर क्या होता है, परिवर्त। देखो निकाल लो, 3 4 -1 2 0 1। बी मालूम है इसका, बी डैश अलग से निकाल दो, तो बी डैश बराबर क्या होगा, बी डैश यहाँ ध्यान दो, -1 1 पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, -1 2 1 और 1 2 3। ए से ए डैश से ए आ गया और बी डैश बी से बी डैश आ गया। डैश निकालना है तो परिवर्त कर दो, और डैश दिया और सिंपल आप भी निकालना है तो परिवर्त फिर कर दो। यहाँ ध्यान दो, इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एलएचएस। फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी पहले फाइंड करोगे। ए कितना है देखो, 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी डैश बी, बी बराबर कितना है, -1 1 2 2 1 3। अब इन दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो तो आएगा 3 और -1 2 1 1 5 4 और 3 1 4। ये आ गया ए बी, ए प्लस बी। अब ज्ञात कर लो ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का होल डैश। होल डैश मतलब क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों, स्तंभों को पंक्तियों में फिर बदल दो। 2 1 1 ये आ गया 2 1 1। इसके अलावा देखो 5 4 4 5 4 4 ये आ गया ए प्लस बी का होल डैश। राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस बी डैश। देखो ए डैश प्लस बी डैश दोनों पहले निकाल चुके हैं। ए डैश पता है 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी डैश, बी डैश बताओ क्या है, बी का डैश -1 2 1 1 2 3 1 2 3। दोनों को प्लस कर दो, 3 में से 1 घटा दो, 2 बचा, 4 में से 4 और 1 5 1 4 1 4 एलएचएस बराबर आरएचएस। इसी टाइप का देखो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अब ए माइनस बी निकालना और ए डैश बी डैश निकालना है, घटा के निकालना है, घटा के निकाल देना है, ठीक है। नया क्वेश्चन देख लो, इसका क्या है, फोर्थ वाला। ए बराबर दिया, ए डैश बराबर दिया है -2 1 3 2 और बी बराबर दिया है -1 1 0 2। तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है, a प्लस बी का होल डैश। इसके लिए तो क्या करोगे, यहाँ ध्यान दो, a डैश है तो a क्या होगा इसका, a से a डैश, a डैश से a या a से a डैश। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, तो -2 3 1 2 आ गया। b से b डैश निकालना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले निकाल लो a प्लस 2b। a का मान था -2 3 1 2 प्लस 2 इंटू बी, बी बराबर है -1 1 0 2 2 का पहले मल्टीप्लाई -2 3 1 2 2 का मल्टीप्लाई करो -2 2 0 4। चलो इन दोनों को जोड़ दो, -4 हो गया, 1 1 हो गया, 3 5 हो गया, 2 2 6 4। अब a प्लस 2b तो आ गया, इसका क्या निकालना है, डैश। तो इसका डैश क्या होगा, तो इसका डैश सुनो, डैश a प्लस 2b का होल डैश, होल डैश। डैश माने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों को पंक्तियों में, डैश का डैश हो जाएगा।
फिफ्थ वाले में आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन है, ए तथा बी को सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश, अब इनटू आ गया देखो इसमें, ए इंटू बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, जबकि आवी नंबर एक दिया है कौन सा, देखो यहाँ ए बराबर दिया है 1-4 3 और बी इक्वल टू दिया -1 2 1, ये है दो आवी। अब ज्ञात क्या करना है, सुनो ध्यान से। पहले निकालोगे ए बी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी, ए बी फिर इसका डैश, ए इंटू बी, ए दिया 1-4 3 इंटू -1 2 1, मल्टीप्लाई कर दो, पंक्ति उठाओ स्तंभ पे रख दो, पंक्ति उठा के एक पंक्ति में एक ही अवयव है उठा के स्तंभ पे रखोगे, एक ही पे रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू -1 ये आएगा पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ 1 इंटू 2 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर दूसरी पंक्ति में -4 अकेला है, उठा के रख दो इसको, तो -4 गुणे -1, -4 गुणे 2, -4 गुणे 1, 3 बचा, अब 3 का गुणा 3 इंटू -1, फिर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1, सबका कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे आएगा -1 + 4 और -3, यहाँ जाओ 2 -8 और 6, 1 -4 3, ए बी का निकालना है होल डैश, डैश का मतलब पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को बदल दो, -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3 -1 4 -4, ए बी तो आ गया। अब राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में कौन कौन है, बी डैश है और ए डैश है, इंटू ए डैश, बी डैश का मान रखो, बी डैश क्या था, बी का डैश ये है बी है, इसका डैश निकालो, पंक्ति स्तंभ बदल दो, -1 2 1 इंटू ए क्या था, इसको स्तंभ में बदल दो 1 -4 3, अब इसका मल्टीप्लाई, तरीका वही आ गया मल्टीप्लाई करने का, क्या पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ उठाओ, -1 का मल्टीप्लाई 1 में, -1 इंटू -4 -1 इंटू 3, अब 2 का नंबर आ गया, रखो पहली पंक्ति पे, 2 इंटू 1, फिर इसका 2 इंटू -4 2 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू -4 1 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दो, -1 2 1 4 -8 -4, कौन सा वाला डैश में, यहाँ देखो -4, इसके आगे जाए -3 6 और 3, चेक कर लो, LHS बराबर चलो इसका सेकंड पार्ट अभी ये लगा दो, 5 का दूसरा वाला जल्दी फटाफट लगा दो, ए बराबर दिया है 0 1 5 और बी बराबर कितना है 1 5 7, तो ये सिद्ध करना है, देखो ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, फटाफट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ए बराबर दिया cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है, तो सत्यापित कीजिए ए डैश ही, ध्यान दो, ए डैश ए बराबर आई, ए डैश ए बराबर आई, ध्यान दें, सबसे पहले डैश, डैश नहीं मालूम, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, पहली पंक्ति cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, LHS देखो ए डैश ही cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू ए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा, अब इनका करना है मल्टीप्लाई गुणा ए का ए डैश में, मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ करो मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ पे रख दो, पहली पंक्ति याद ध्यान दो, पहली पंक्ति पहला उड़ाओ, कॉस का कॉस में गुणा होगा तो cos स्क्वायर अल्फा,
कॉस को कॉस मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद कॉस को साइन, साइन को साइन पे रखा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस। ऐसी उठाओ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ पे रख दो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, दूसरा नंबर आ गया दूसरी पंक्ति का। याद देखो, दूसरी पंक्ति को उठाओ काय पे रख दो, पहले स्तंभ रखो यहाँ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, इसे उठा के इस पर रख दिया, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर आ गया नंबर काय का, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन पे साइन आएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस पे कॉस तो कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहा था 1 1001, और ये कह रहा था इकाई अवयव आई, कौन सा अवयव, इकाई अवयव, तो ए का ए डैश इंटू ए बराबर होता है आई। याद रखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया सातवें का फर्स्ट, सेकंड वाला अपने आप करना घर बैठ के, ठीक है। सिद्ध करना है 1 माइनस 1 और 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित अवयव है, सिद्ध करना है। यहाँ देखो, एक सममित अवयव है, ये सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है एक सममित अवयव। सममित अवयव के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है, हाफ ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, अगर ए आ जाए तो सममित अवयव है, तो इसका हाफ ए प्लस ए डैश निकालोगे। देखो यहाँ, यदि ए सममित है तो क्या होना चाहिए, हाफ ए प्लस ए डैश का मान ए के बराबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कंडीशन है काई की, सम्मित प्रूफ करना है, सम्मित करना है तो, और विषम सम्मित करना है तो बच्चे ने माइनस कर दो पीछे, विषम करना हो तो। अब सम्मित करना है, और सम्मित अवयव सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश ज्ञात कर लो। यहाँ देखो, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ इंटू ए का मान क्या था 1 माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 1 2 1 5 1 3, इसी का डैश, अब इसी का डैश निकाल लो, इसका डैश निकालो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 5 1 3, ये बदल गया, दोनों को जोड़ दो, 1/2 इंटू प्लस करो, 1 और 1 हो गया 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 5 और 5 10, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, और 2 2 4, यहाँ जाओ एक और एक 2, 5 और 5 10, यहाँ एक और एक 2, 3 और 3 6, और 2 से करना है डिवाइड, 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड कर दोगे 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5, क्या देगा अपन ने, डॉट करके आ गया ए, अतः ए कैसा अवयव है, अतः ए एक सममित अवयव है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, इसका सेकंड पार्ट देखो, सिद्ध करना है ए बराबर दिया है 0 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ये दिया है, और इसे सिद्ध करना है एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है, ये सिद्ध करो। विषम सममित अवयव के लिए कंडीशन बताओ क्या थी,
विषम सममित के लिए, विषम सममित के लिए हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश, यहाँ देखो हाफ ए माइनस ए डैश बराबर ए, ये होना चाहिए। हाफ ए प्लस ए डैश का मान ए के बराबर, माइनस प्लस के लिए सम्यता भी, सम्यता भी तो प्लस, और यही चिन्ह का में आ जाएगा माइनस, हो जाएगा विषम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो लेफ्ट साइड ले LHS, हाफ ए माइनस ए डैश निकालना है, हाफ ए क्या था 0 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है भाई, प्लस माइनस, और माइनस क्या निकालोगे ए डैश, इसका डैश निकाल दो, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1 माइनस 1 0। यहाँ देखो इस सवाल में थोड़ा सा सही सही कर लो इसे, इसमें बीच में जो दिया है वो 0 है, इसे सही कर लेना, कौन सा है 0, ये सही कर लो, या वैसे भी कर सकते हैं, नहीं समझे, या हम अगर फिर ये कंडीशन नहीं निकालोगे, इसका डैश निकाल लोगे, बस कंडीशन आ जाएगी। ठीक, वैसे सही आंसर आपका यहाँ 0 से यही आएगा, ये 0 कर लीजिए बस, ये 0 रहेगा और ये 0, सवाल में सही करना। ठीक, आप सुनो, हाफ 0 में से 0 घटा 0, एक में से माइनस 1 घटाओगे 2 बचेगा, नहीं यही समझे, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 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 2, 0 में से 0 0, एक में से माइनस माइनस 1 प्लस 2, एक में से 1 प्लस का 2, ये भी हो गया माइनस का 2 और 0, और 2 से दे दो भाग, 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा प्लस 1, यहाँ 1, ये कौन आ गया लौट के, देखो ये लौट के आ गया पूरा ए बराबर क्या आ गया ए, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह।